मंत्र, उसमें हमने शुरू में भगवान के बारे में देखा कि भगवान से निर्मित जो भी चीज रहती है, इंक्लूडिंग ये जो भौतिक जगत है, वो हर एक चीज पूरी तरीके से परिपूर्ण रहती है। और उसको हम परिपूर्ण तरीके से समझ सकते हैं अगर हम उसका इस्तेमाल जिस प्रयोजन के लिए हुआ है, उसका निर्माण उस प्रयोजन के हिसाब से उस चीज को देखेंगे। अगर हम उस चीज को दूसरे कारण से देखेंगे तो हमें बिल्कुल वो चीज इस्तेमाल लायक नहीं लगेगी, परिपूर्ण नहीं लगेगी। इसी तरीके से हमने देखा कि इस भौतिक जगत में भी जो कुछ भगवान ने हमें प्रदान किया है, वो हमें भक्ति में परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। शुद्ध भक्त बनने के लिए इन्हीं सभी चीजों का इस्तेमाल कर कर हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं। लेकिन अगर इस भौतिक जगत को हम भौतिक प्रयोजन के हिसाब से, भौतिक इस्तेमाल के हिसाब से देखेंगे तो फिर इसमें बहुत सारी कमियां हमें दिखाई देगी। और इन कमियों को पूरा करते करते, इन कमियों को दुरुस्त करते करते पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन कभी उसका सही हमें अर्थ नहीं समझेगा, ये जगत किस तरीके से काम करता है। फिर हमने भगवान की अलग अलग गुण देखे, किस तरीके से जो भी कुछ कॉन्ट्रेडिक्शन, विरोधाभास है, वो भगवान में परिपूर्ण तरीके से इन सिंक, मतलब समझ में आते हैं। जैसे हमने देखा कि भगवान एक ही जगह पर स्थित है लेकिन हर एक जगह पर उपस्थित है। वो चलते भी है लेकिन चलते चलते भी बाकी जो ऋषि मुनि जो वायु की गति से भी उड़ते हैं, वो भी उन्हें पकड़ नहीं सकते। वो उनके जो रूप है, जो गुण है, अलग अलग शरीरों की इंद्रिय है, वे भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है। और फिर हमने पिछले कुछ अध्यायों में देखा कि विद्या और अविद्या, इन दोनों को समझना कैसे महत्वपूर्ण है। क्यों? कि अगर लोग ये नहीं समझते तो विद्या को अविद्या समझते हैं और अविद्या को विद्या समझते हैं। और किस तरीके से अविद्या को विद्या समझना, ये विद्या न होने से भी बहुत ज्यादा घातक है। हमने कई सारे उदाहरण देखे कि भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के चक्कर में, भौतिक प्रगति के चक्कर में इतना ज्यादा भौतिक ज्ञान, अविद्या प्राप्त कर चुके हैं जो प्रगत मानव है, जो शास्त्रज्ञ है, बाकी जो प्रगत लोग हैं, कि उस अविद्या का इस्तेमाल कर कर उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे पदार्थ उत्पन्न किए हैं जिससे कि एक बार नहीं, बारंबार, अनेक बार पूरे जगत का विनाश हो सकता है, जैसे एटॉमिक बॉम्ब्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को जिसे इस भौतिक जगत से बाहर निकलकर आध्यात्मिक जगत प्राप्त करने की इच्छा है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, किस तरीके से ये जगत कार्य करता है, ये पूरा पता होना जरूरी है। और ईशोपनिषद हमें इसके बारे में काफी मूलभूत और महत्वपूर्ण जानकारी देता है। तो आज का जो श्लोक है उसमें भगवान दो चीजें बता रहे हैं। एक है संभूति। संभूति का मतलब है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो कि शाश्वत है। संभूति, संभूति मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो शाश्वत है, उनके बारे में बताता है ये श्लोक। और भौतिक जगत जो कि अस्थाई है, जो कि जिसका विनाश निश्चित है और निरंतर होता रहता है। कौन सा श्लोक है वो भगवत गीता का? भूत्वा भूत्वा प्रलयति, मतलब हर बार वो निर्माण होता है और हर बार उसका प्रलय, विनाश भी निश्चित है। तो शाश्वत क्या है और अस्थायी क्या है, ये दोनों अलग अलग तरीके से कैसे जानने चाहिए, ये हम आज के श्लोक में जानने की कोशिश करेंगे, श्लोक क्रमांक 14 के साथ। स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? श्लोक दिख रहा है?
जी जी प्रभु जी दिख रहा है। ओके ओके, तो हम इसे एक बार दोहराएंगे। दोहराने की कोशिश कीजिएगा। संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते। इसके कुछ शब्द महत्वपूर्ण हैं, तो एक बार हम शब्दशः अर्थ देखते हैं। संभूतिम, शाश्वत भगवान को, उनके दिव्य नाम रूप लीलाओं तथा गुणों को, साज सामान को, उनके काम की विविधता आदि को, च तथा विनाशम, देवताओं, मनुष्यों, पशुओं इत्यादि की क्षणिक भौतिक अभिव्यक्ति तथा उनके मिथ्या नामों, यश इत्यादि को, च भी यह जो, तत् वह वेद जानता है, उभयम दोनों को, सह सहित, विनाशेन विनाशशील से, मृत्यु को तीर्त्वा पार करके, संभुत्या भगवान के शाश्वत राज्य में अमृतम अमरता अश्नुते भोगता है। तो यहाँ पर ईशोपनिषद हमें बता रहा है कि दोनों चीजें पता होना जरूरी है इस भौतिक जगत से बाहर निकलने। तो कौन सी दोनों चीजें? संभूति, जो शाश्वत क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और उनके नाम रूप गुण और लीला, इनको जानना, ये संभूति कहा गया है। और विनाशम, विनाशम का मतलब है जो कि अस्थायी है, जिसका कि नाश होना बिल्कुल तय है। जैसे कि ये भौतिक जगत और भौतिक जगत के जो अलग अलग गुण है, अलग अलग जो अभिव्यक्तियां हैं, और जो अलग अलग निर्माण है, चाहे वो भगवान के बहिरंग शक्ति माया के अलग अलग जो एलिमेंट्स है, जैसे कि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि एवच, इन सारे एलिमेंट्स को या इन सारे एलिमेंट से बने जो अलग अलग जीव, उनके शरीर है, जैसे मनुष्य है, प्राणी है, पेड़ पौधे हैं, जलचर है, पक्षी है, इन सारे जीवों को, जो कि जिनका शरीर का विनाश होना निश्चित है, ये विनाश और जो शाश्वत चीज है, दोनों को जानना बहुत बहुत जरूरी है। अनुवाद आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, श्री हरिप्रिया माता जी आप अनुवाद पढ़िए, और शशि मुखी माता जी, ब्रजेश्वरी माता जी आप पहला पैराग्राफ पढ़िए तात्पर्य का। यह श्री हरिप्रिया माता जी। जी प्रभु जी। मनुष्य अनुवाद श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तथा उनके दिव्य नाम रूप गुणों तथा लीलाओं के साथ ही साथ अस्थायी देवताओं, मनुष्यों तथा पशुओं से युक्त नश्वर भौतिक सृष्टि को भलीभांति जान ले। जब मनुष्य इन्हें जान लेता है तो वह मृत्यु एवं अनित्य दृश्य जगत को पार कर लेता है और भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद तथा ज्ञान से युक्त शाश्वत जीवन भोगता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। तो यहाँ पर इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे से समझाते हैं कि क्या दिक्कत है अगर हम शाश्वत कौन है वो नहीं जानते, और इस भौतिक जगत का जो अस्थायी स्वरूप है, जो कि विनाश होने वाला स्वरूप है, भूतवा भूतवा प्रलीयते, उस स्वरूप को अगर भली भांति नहीं जानते हैं तो क्या दिक्कत हो सकती है एक मनुष्य के लिए, और किस तरीके से उस मनुष्य के लिए जो कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाना चाहता है, आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करना चाहता है, इस अनित्य जगत के अनित्यता को जानना और भगवान के भगवत लोक को शाश्वत रूप में जानना,
किस तरीके से जरूरी है। हरे कृष्णा। शशि मुखी ब्रजेश्वरी माता जी। जी दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा ज्ञान की तथा कथित प्रगति के द्वारा मानव सभ्यता ने अनेक भौतिक वस्तुओं का आविष्कार किया है, जिनमें अंतरिक्ष यान तथा परमाणु शक्ति भी सम्मिलित है। फिर भी वह ऐसी स्थिति का निर्माण करने में विफल रही है जिसमें लोगों को मरना न पड़े, फिर से जन्म न लेना पड़े, बूढ़ा न होना माता पड़े जी और ब्याज ये ग्रस्त स्क्रीन न से होना पड़े। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। क्या आप ये स्क्रीन पे से पढ़ सकते हैं माता जी? बुक्स में से बुक हाँ, बुक में भी रहेगा, जी लेकिन प्रभु थोड़ा जी। थोड़ा फर्क है तो ज्ञान समझाने की में इजी तथा हो जाए। कथित शशि माता जी, जी जो स्क्रीन पे दिया है ना वो पढ़कर आप बोलिए। हरे हरे कृष्णा। हरे ज्ञान की कृष्ण। तथा कथित प्रगति के द्वारा मानव सभ्यता ने अनेक भौतिक वस्तुओं का जन्म दिया है, जिनमें अंतरिक्ष यान तथा परमाणु शक्ति भी सम्मिलित है। फिर भी वह जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु से मुक्ति दिलाने में विफल रही है। जब भी बुद्धिमान मनुष्य तथा कथित वैज्ञानिक के समक्ष इन कष्टों के प्रश्न को उठाता है, तो वह अत्यंत चतुराई से उत्तर देता है कि भौतिक विज्ञान प्रगति कर रहा है और अनंततः मनुष्य को मृत्यु रहित बनाकर और वृद्धावस्था से छुटकारा दिलाकर अमर बनाया जा सकेगा। ऐसे उत्तर भौतिक प्रकृति के विषय में वैज्ञानिकों के निपट अज्ञान को बताने वाले हैं। भौतिक प्रकृति के अंतर्गत प्रत्येक जीव कठोर भौतिक नियमों के अधीन है और उसे अस्तित्व की 6 अवस्थाओं में से गुजरना होता है। ये है जन्म, बुद्धि, वृद्धि, पालन, उपोत्पादन, क्षय तथा अंततः मतलब अंत में मृत्यु। हाँ, ये रहा अंत तो गत्वा और हाँ, पढ़िए। प्रकृति में प्रकृति के समर्थ में तो जो ऊपर करने के और तो कुछ आने आने वाला कोई भी व्यक्ति इन 6 नियमों से परे नहीं रह सकता। मैं बुक से पढ़ रही हूँ प्रभु जी। हाँ, ठीक है। अतएव चाहे देवता, मनुष्य, पशु या वृक्ष कोई भी हो, वह भौतिक जगत में सदा जीवित नहीं रह सकता। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और धन्यवाद। नहीं, हम पहले चर्चा करते हैं इस पर। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, जो अलग अलग अखबारों के रिपोर्टर्स वहां पर उपस्थित थे, तो एक जो जर्नलिस्ट थी, एक जो रिपोर्टर थी महिला, उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी से पूछा कि स्वामी जी, आप इस भौतिक जगत के आर्थिक प्रगति के विरोध में क्यों हो? वाई आर यू अगेंस्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड? उन्होंने कहा कि देखिए, आप जो रास्ता आपने जो अपनाया है अध्यात्म का, उसमें तो आध्यात्मिक प्रगति होती रहेगी और भौतिक जगत में सुख वस्तु या जीवन अच्छा जीने के लिए अध्यात्म जो आर्थिक प्रगति है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो भी जरूरी है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो आप अपने आध्यात्मिक प्रगति की ओर ध्यान केंद्रित कीजिए और हमें आधुनिक प्रगति, आर्थिक प्रगति करने दीजिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने दीजिए, ताकि ये जो जगत है वो और अच्छा जगत हो सके रहने के लिए। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। आपको जो अच्छा लगता है वो आप उस पर ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए। हमें जो अच्छा लगता है उसमें हमें आगे बढ़ने दीजिए। तो इसको टीका करने की जरूरत नहीं है। शिला प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा, उस महिला से पूछा कि
कि आप अभी एक युवती हो, क्या आपको अच्छा लगेगा जब शरीर वृद्ध होने लगेगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि क्या आपकी जो आर्थिक प्रगति है, जो आधुनिकता है इस भौतिक जगत की, वो आपको, ये चीज जो आपको अच्छी नहीं लगती है, वृद्ध होना, उससे बचा सकती है? तो उस रिपोर्टर ने कहा कि नहीं बचा सकती, कभी ना कभी तो होना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत इधर उधर उसको डिले कर सकते हैं, लेकिन अंत में वृद्धत्व आने वाला है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि इसलिए हम उस आर्थिक प्रगति के अगेंस्ट हैं, कि उस आर्थिक प्रगति को, तो ऐसे भी नहीं कि आध्यात्मिक प्रगति करने वाले लोग आर्थिक प्रगति के लिए काम नहीं करते, करते हैं, लेकिन केवल और केवल उसी आर्थिक या आधुनिक प्रगति को जीवन का सब कुछ मानना और उसी के ऊपर अपना ध्यान, अपने प्रयास केंद्रित करना, ये आध्यात्मिक जीवन के जो तत्व है उसके विरोध में आता है। क्यों विरोध में आता है? क्योंकि जो आध्यात्मिक जीवन है वो कभी भी शाश्वतता के आधार पर है, ना कि अस्थायी रूप के चीजों को दुरुस्त करने के आधार पर। जैसे पाया जाता है कि 20वीं सदी की शुरुआत में जब टाइटैनिक ये जहाज बनाया गया, तब ऐसे कहा जाता था कि ये जहाज इतना ज्यादा शक्तिशाली है, इतना बढ़िया से बनाया गया है कि भगवान भी इसको डुबो नहीं सकता। और उसके पहले ही प्रवास में जब वो जहाज एक आइसबर्ग, आइसबर्ग को क्या कहते हैं हम, श्री हरिप्रिया माता जी? समुद्र में आइसबर्ग रहता है तो बर्फ की चट्टानें ही बोलते हैं प्रभु जी उनको। बर्फ की चट्टानें। जी, जो पानी में होती हैं। तो बर्फ की चट्टानों से जब ये टाइटैनिक जहाज टकरा गया, तब उस टकराने का जो इम्पैक्ट था, उससे टाइटैनिक की बोर्ड रूम की सारे जो कुर्सियां है वो सब गिर गई इधर उधर। तो पहले तो जो वहां के हाउसकीपिंग स्टाफ थे, उनको ऐसे लगा कि कुछ तो समुंदर की लहरों की वजह से थोड़ा जहाज इधर उधर हो गया है और इसकी वजह से कुर्सियां गिर गई है। फिर से उन्होंने सारे कुर्सियां, जो भी सामान इधर उधर गिरा था, उसको ठीक रखने की कोशिश की। लेकिन बाद में फिर से जब जहाज हिलने लगा, फिर से वो ठीक रखने के बाद फिर से कुर्सियां गिर गई, और फिर से ये लोग उसको ठीक करने के चक्कर में जुटे थे। तो जिस व्यक्ति को सही में पता है क्या हो रहा है, क्यों, क्योंकि इन सारे जो वहां पर काम करने वाले व्यक्ति थे, या जो वो उस जर्नी में, उस प्रवास करने वाले जो यात्री थे, उनकी ऐसी धारणा थी कि हम जिस जहाज में प्रवास कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो जहाज तो स्थायी है, शाश्वत है, उसका कुछ कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो वो उस उन चीजों को ठीक करने में लगे थे। काफी देर के बाद ये अनाउंस किया गया, ये पता चला कि अरे, ये जहाज डूबने वाला है, इस जहाज का एक अपघात हो गया है और ये जहाज डूबने वाला है, सभी लोगों ने इसको खाली करना है। तब लोगों ने उससे बाहर निकलने की कोशिश शुरू की। कैसे देखा जाए, शास्त्र चक्षु से देखा जाए, तो इस भौतिक जगत में भी जो चीजें हम दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, ये कुछ इसी तरह है जिस तरीके से ये जो हाउस संभालने वाला जो स्टाफ था, उस जहाज की जो भी चीजें इधर उधर गिर रही थी या इधर उधर फैल रही थी, उनको ठीक करने में लगा था, ना कि अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे थे शुरू में। क्यों? क्योंकि उनको जो अस्थायी चीज है, जो जहाज है, उसको वो शाश्वत मान बैठे थे। उन जो भी निर्माण करने वाली जो भी कंपनियां जो भी थी, उन पे विश्वास रखकर। इसी प्रकार से इस भौतिक जगत में भी हम काफी बार क्या करते हैं कि इस भौतिक जगत को शाश्वत मानकर
इसी पर हम चीजें परमानेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम ढंग से देखेंगे कि सबसे पहले तो मानव ने, आदमी ने, इस मनुष्य पे भगवान ने जो भी ये जगत हमें प्रदान किया है, उस जगत में अपने कन्वीनियंस, अपने जो प्रियजन है उनको मानकर, दूसरे लोगों को पराया मानकर अलग अलग बॉर्डर्स निर्माण किए। और उन बॉर्डर्स की वजह से हम देखते हैं अलग अलग देश निर्माण हुए हैं। फिर उस देश में भी काफी बार अलग अलग जो ग्रुप, अलग अलग समाज के, अलग अलग ग्रुप्स के जो लोग हैं, उनमें कभी कभी जमती नहीं, झगड़ा हो जाता है और एक बॉर्डर ऐड हो जाती है और एक देश बन जाता है। और उन देश में भी राज्य होते हुए देखते हैं, उन राज्यों में भी अलग अलग शहर गांव होते हुए देखते हैं। और उन शहर गांव में भी जो अलग अलग लैंड पोर्शंस है, लैंड पार्सल्स, जैसे जमीन के टुकड़े हैं, उनको मनुष्य अपना समझने बैठता है और उसका रजिस्ट्री होता है। फिर कागज के तौर पर वो हमारे नाम पर हो जाता है और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी कभी बेच देता है तो उस कागज पे नाम भी बदल जाता है। लेकिन अंत में ना तो वो व्यक्ति रहता है अस्तित्व में, उनका भी मृत्यु होता है भौतिक बद्धावस्था में। और ये जो जमीन का टुकड़ा है, ये भी इस भौतिक जगत के अंत में वो भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, हमेशा उसका विनाश होता है, नष्ट हो जाता है। तो लेकिन इस सब अस्थायी अवस्था में दिक्कत क्या हो जाती है? केवल इतना ही नहीं कि हम इस अस्थायी चीज को शाश्वत देखते हैं और इसी में हम अपनी जीवन की जो भी अवस्था है उसे और अच्छे से अच्छा बनाने में व्यस्त रहते हैं। लेकिन इससे हमारा जो महत्वपूर्ण कालावधि, जो महत्वपूर्ण समय भगवान ने दिया हुआ है, भगवान की प्रकृति ने दिया हुआ है हमारे पास, वो सबसे महत्वपूर्ण कमोडिटी चीज जो है वो वेस्ट हो जाती है, वो नष्ट होते जाती है धीरे धीरे। तो जैसे अगर हम समझेंगे कि कोई रेल से प्रवास कर रहा है भारत में, तो अगर कोई स्लीपर क्लास से जा रहा है तो वो सोचेगा कि इस सेक्शन में बोगी के 2 ही पंखे क्यों है या 3 ही पंखे क्यों है, या तो 4-5 चाहिए और अच्छे से कंफर्टेबल रहने के लिए। या फिर ये जो विंडो, ये जो खिड़की है इतनी सादी क्यों है, इसमें कपड़े का कर्टन होना चाहिए जिससे कि मुझे और थोड़ी प्राइवेसी मिले और थोड़ा कंफर्ट मिले। तो ऐसे एक एक कर अगर हम फैसिलिटी बना लेंगे तो दिक्कत ये हो जाएगी कि वो फैसिलिटी तो बनेगी, लेकिन फैसिलिटी बनने तक हमारी जो यात्रा है वो पूरी हो गई रहेगी। तो फिर उस फैसिलिटी का इस्तेमाल करने के लिए कोई उपयोग नहीं, एटलीस्ट हम तो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जो भी बाकी आने वाले यात्री हैं शायद वो उस फैसिलिटी से ज्यादा कंफर्ट डिराइव कर पाए। लेकिन दिक्कत यह है, शास्त्र कहते हैं कि अल्टीमेटली ये जो जगत है ये एक ब्रिज की तरह, ये एक पुल की तरह बताया गया है। और भगवान के जो अलग जो अनुयायी है, भगवान के शुद्ध भक्त है, जैसे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, उन्होंने कहा है कि डोंट बिल्ड अ हाउस ऑन अ ब्रिज। ये जो पुल है, ब्रिज बना रहता है, किस लिए बना रहता है? ब्रिज का महत्व क्या है? किस चीज के लिए बना रहता है पुल का महत्व? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम कृष्ण। प्रभु जी। एक साइड से दूसरे साइड में हम बहुत अच्छी तरह से जाए, इसके लिए ब्रिज बनाया रहता है। हाँ, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए ब्रिज या पुल बना रहता है। और इसका मतलब है वी आर इन ट्रांजिट, हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो जीसस क्राइस्ट ने कहा था डोंट बिल्ड योर हाउस ऑन अ ब्रिज, आप पुल पर घर मत बना के बैठिए। क्यों? क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बना है। अगर हम उसी को शाश्वत समझने बैठेंगे, सबसे पहले हमारा समय व्यर्थ हो जाएगा, जो कि हमें इस साइड से दूसरी साइड जाने के लिए लगने वाला है। वही हम अटक जाएंगे उस ब्रिज को अपना घर बनाने के चक्कर में। और दूसरा कि वो ब्रिज शाश्वत नहीं है, वो भी विनाश काले जगत में विनाशमय है। तो अंततः वो ब्रिज भी कभी ना कभी नष्ट हो जाएगा। तो उसमें घर बना के आपको कभी शाश्वत जीवन प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज बड़ी जरूर प्राप्त होती है। वो चीज क्या है कि जब भी हम
अस्थायी चीज को शाश्वत समझकर उसको अच्छा बनाने में जुड़े रहते हैं, तब श्रीमद् भागवतम कहता है कि हम भगवान की जो भौतिक शक्ति, जो बहिरंग शक्ति है, उसमें लीन होने के बाद भय उत्पन्न होता है। जैसे हम इस भौतिक जगत में, आप कोई भी प्राणी मात्र सोच लो, चाहे छोटे से छोटा जो कीटक रहता है, एक चींटी क्यों ना हो, उसको चलते वक्त हमेशा डर लगा रहता है। समझो चींटियां अगर एक लाइन में चल रही है, और आप एक काम करो कि लाइन के बीच में थोड़ा गैप जहां भी आपको दिखता है, उस गैप के जगह पर आपकी उंगली से ऐसे निशान बनाओ क्रॉस में, तो वो पीछे से आने वाली चींटी जरूर वहां पर रुक जाएगी, अटक जाएगी। और आपने अगर उसके सामने उंगली रखी तो उसको भी चिंता रहती है, क्या मुझे भी कोई हानि वानी होने वाली है, और वो इधर उधर भागने लगती है। या फिर जो विशाल महाकाय जो प्राणी है, आप अगर देखोगे कि जो कुछ कुछ कार्निवोरस, मतलब दूसरे प्राणियों को खाने वाले जो प्राणी है, जैसे हाइनास, उनको चिंता रहती है कभी शेर ना मुझे पकड़ ले। शेर को चिंता रहती है कि इस जंगल के भाग में जहाँ की मेरा राज चलता है, कोई और शेर आकर मुझे चुनौती ना दे। उसी तरह से हम देखते हैं कि एक आदमी को दूसरे आदमी से हमेशा चिंता लगी रहती है। इवन जो विशाल, शास्त्र कहते हैं, जो विशाल देश है, जैसे हम श्रील प्रभुपाद जी की टिप्पणी में देखते हैं, आज का जो सबसे ज्यादा आधुनिक और प्रगत देश है अमेरिका, उसको भी चिंता लगी रहती है कि दूसरे जो महान देश है, जो भी है यूएसएसआर, जो कि सोवियत यूनियन था पहले, आज रशिया है, कि वो हमारे लिए, हमारे जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, उसको धोखा है, या बाकी जो भी देश है वो अपने आप को धोखा महसूस करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब हम भगवान की अस्थायी शक्ति को शाश्वत समझने लगते हैं, तब हमारे मन में, हमारे विचारों में ये भय उत्पन्न होता है, क्योंकि हम भगवान की भौतिक शक्ति के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल गए, लीन हो गए, आदान प्रदान कर रहे हैं। और इसके लिए जब हम, जो प्रगत मनुष्य है, जो बुद्धिमान मनुष्य है, जैसे शास्त्रज्ञ वगैरह इस भौतिक जगत में, उनको जब बताते हैं कि ये जो आप भौतिक प्रगति जो कर रहे हैं, इससे मनुष्य जीवन को शाश्वत रूप से फायदा तो कुछ नहीं, लेकिन भय ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है, और इस्तेमाल जो अंत में होता है वो इस भौतिक जगत के जो अलग अलग जीव है उनके विनाश के लिए ही होता है। जैसे अगर हम पहले जमाने में देखेंगे, मेरे बचपन में भी जब मैं देखता था, जो कसाई खाने रहते थे, वो गांव के या शहर के एक ऐसे जगह पर रहते थे जो कि बहुत प्रोमिनेंट जगह नहीं होती थी, और जिसे भी वो चीज खरीदी करनी है खाने के लिए, जो भी है, वो उसी जगह पर जाता था। लेकिन जो सामान्य मनुष्य था, उसके चलने फिरने के रास्ते पर कभी उसको वो दिखाई नहीं देता था, और जिसको भी मारना रहता था, वो उसका पेशा या जो भी कहो, कोई कोई मारता था, लेकिन ज्यादातर लोग काफी सामान्य जीवन जीते थे। लेकिन आजकल ये जो आधुनिक प्रगति हो गई है, हम देखते हैं कि कसाई खाने मटेरियलाइज टूल्स यूज कर कर इतने बड़े पैमानों में अलग अलग जानवरों की कत्ल करते हैं कि उस मशीन से एक के बाद एक के बाद एक, हर मिनट एक जानवर को काटने की क्षमता रखता है। या फिर पहले जमाने में हम देखते थे कि जो भी यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के जो साधन थे, जैसे बुलक कार्ट, बैलगाड़ी हो, या बाकी जो साधन थे, कभी हमने उनके बारे में सुना नहीं था कि दो बैलगाड़ियों की टक्कर हो गई हो, रात में भी चल रहे, कभी भी चल रहे, कभी नहीं सुनेंगे आप। और अगर समझो किसी रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिनेरियो में हो भी जाता है, तो भी इट वोंट बी फेटल, वो एकदम ज्यादा जीव के लिए घातक नहीं रहेगा, जान जाने जैसा। लेकिन आज की जो आधुनिक प्रगति है, हवाई जहाज, उनकी अगर टक्कर हो जाए तो बचने के चांसेस 1% से भी कम है। क्यों? क्योंकि जो आधुनिक प्रगति है, उसको अगर हम भगवान की सेवा में नहीं जोड़ेंगे, तो ये केवल और केवल हमारे कष्ट, हमारे दुख बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर हम इन भौतिक वैज्ञानिकों को अगर पूछेंगे कि ये हमारे कष्ट है, ये जो रोग है, इन दिक्कतों की वजह से
हमारे जीवन में दुख है, तो वो हमेशा ये सोचने की, बताने की चेष्टा करते हैं कि आप थोड़ी देर रुकिए, कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में इस दिक्कत पर भी आपको उपाय मिल जाएगा। जैसे काफी बार बताते हैं कि पहले जमाने में ट्यूबरकुलोसिस भी क्योर नहीं होता था, टाइफाइड भी कभी हुआ तो भी कभी क्योर होता था, कभी नहीं होता था। लेकिन बाद में जब आधुनिक विज्ञान की प्रगति हुई, इन सारे रोगों के ऊपर इलाज पता चला। लेकिन इन सारे रोगों पर इलाज पता चलने के बाद इसके साथ साथ एक दो डजन नए रोग भी निकल आए। जैसे बचपन में हमने कभी सुना नहीं था, सोचा नहीं था सार्स क्या होता है, लेकिन 2002 के अराउंड वो हो गया। फिर हमने कभी सुना नहीं था कि कोविड क्या होता है, किस प्रकार का होता है, लेकिन वो भी आ गया। और इस हर एक रोग में एक चीज काफी क्लियर है कि जो जीवाणु, जो भी विषाणु है, जो भी वायरसेस है, वो पहले वाले रोग से इतने ज्यादा शक्तिशाली है कि सामान्य औषध का उस जीवाणु या विषाणु पर कोई भी असर ही नहीं होता, इतने ज्यादा वो पावरफुल बन जाते हैं। तो कहने का मतलब है, एक चीज हमने देखी कि एक व्यक्ति, एक प्राणी हमेशा दूसरे प्राणी के ऊपर, मतलब दूसरे प्राणी से भय लगा रहता है कि कहीं इस व्यक्ति की वजह से मेरा अस्तित्व मुश्किल में ना आ जाए। बड़ी जो मछली है छोटी मछली को निगल ना जाए, बड़ा जो व्यापारी है छोटे व्यापारी को निगल ना जाए। ये हमेशा जो एंजाइटी, जो चिंता है, हमारे मन में हमेशा रहती है जब हम अस्थायी चीज को शाश्वत समझने लगते हैं। और दूसरी जो चीज है कि हमारे जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, वो कभी कम नहीं होते, वो बढ़ते ही जाते हैं। और मन यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि इस प्रकार के समस्या के ऊपर वैज्ञानिक टिप्पणी करते हैं कि कुछ ही देर की बात है ये, हम इस पर उपाय निकाल लेंगे। लेकिन जब तक वो उपाय निकालेंगे, अलग अलग प्रकार के दूसरे रोग जन्म लेते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि इन अस्थायी चीजों के ऊपर जो तरीके ये वैज्ञानिक लोग निकालते हैं, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि समझो किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति वृद्ध हो रहा है तो वो फेस लिफ्टिंग करेंगे, किसी के बाल सफेद हो रहे हैं तो वो डाई निकालेंगे, किसी के कान में अगर सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से तो वो हियरिंग एड निकालेंगे, किसी को अच्छे से दिख नहीं रहा है, चश्मा लग जाएगा, वो चश्मा लगाने में किसी को अगर शर्म आती है, अच्छा नहीं लगता, तो कॉन्टेक्ट लेंसेस आ गए। किसी का अगर आयु की वजह से अगर दांत गिर जाते हैं तो डुप्लीकेट दांत लगा सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो आधुनिक प्रगति, आधुनिक विज्ञान है, वो जो नेचुरल, स्वाभाविक तरीके से होने वाले जो बदल है, उनको कभी ढंग से स्वीकार नहीं करता। और इससे क्या हो जाता है कि अंततः जब व्यक्ति को मृत्यु भी निकट आती है तो व्यक्ति कभी उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं रहता। जैसे काफी बार हम देखते हैं 95%, 90 या इवन 95% से भी ज्यादा, जब लोगों की सेहत काफी सीरियस हो जाती है, उनके बचने का कोई मौका नहीं रहता, जो अलग अलग प्रकार के डॉक्टर्स हैं वो उनको जो ब्रीदिंग है, श्वास लेने के लिए, वो उसमें नली लगा देते हैं। लेकिन देखते हैं उससे क्या होता है, क्या वो व्यक्ति आदान प्रदान कर सकता है अपने प्रियजनों के साथ? वो शायद 1-2 वीक्स या ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीने रह पाएगा, लेकिन उसके बाद उसका मृत्यु निश्चित है। तो शास्त्र हमें बताते हैं कि मनुष्य को कभी भी चाहिए इस अस्थायी अवस्था को समझे और शाश्वत अवस्था को समझे, और हमेशा अस्थायी अवस्था से शाश्वत अवस्था के लिए जाने के लिए हमें प्रगति करनी चाहिए। वो प्रगति कही गई है शाश्वत प्रगति या अध्यात्म में प्रगति। ना तो मनुष्य जन्म में ऐसे चीजों के लिए प्रयास करो जो कि थोड़े समय के लिए भौतिक जो आयुष्य है उसको दुरुस्त करने की, उसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ी समय बाद वो भी चीजें फेल हो जाएगी और नई और ज्यादा दिक्कतें बन जाएगी। तो शास्त्र कहते हैं असतो मां सद्गमय। असतो मां मतलब जो अस्थायी चीज है, असत चीज है, जो परमानेंट नहीं है, उससे हमेशा सद्गमय, सत मतलब जो इटर्नल है, जो परमानेंट है, उसकी तरफ जाने के लिए हमने
कोशिश करनी चाहिए। किसी को कोई सवाल है अभी तक जो हमने चर्चा की कि किस प्रकार से ये भौतिक जगत अस्थायी है, आध्यात्मिक जगत शाश्वत है, और एक बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए इन दोनों को अच्छे से समझे। क्यों? क्योंकि अगर आप केवल भौतिक जगत या अच्छे से समझ लोगे तो शायद भौतिक इंद्रियों का भोग आप काफी अच्छे से कर पाओगे, लेकिन कभी आप शाश्वत जगत को प्राप्त करने की प्रयास नहीं करोगे। और केवल आपको अगर शाश्वत जगत ही पता है तो आध्यात्मिक जगत में किस तरीके से बर्ताव करना है ताकि आपको इस आध्यात्मिक जगत के बंधन से आपको बच पाए, ये आप कभी नहीं जान पाएंगे। जैसे हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के लोग हम शास्त्र में देखते हैं, जैसे ऋष्यशृंग की कथा आती है रामायण में, कि वो ऐसे महान ऋषि के पुत्र थे जिनके पिताजी ने कभी उनको पता ही नहीं चलने दिया कि भगवान की भौतिक जो शक्ति है वो किस प्रकार से काम करती है। तो उनको ऐसे जगह पर उन्होंने उनकी परवरिश की जिस जगह पर वो हमेशा ब्रह्मचारी जो भक्त थे उन्हीं के सहवास में पले बड़े हुए, और कभी उनको जो फेयर जेंडर माताओं के बारे में कभी पता ही नहीं चलने दिया। तो एक बार पिताजी कई काम के लिए गए थे और ऋष्यशृंग अपने पिता के आश्रम में थे, तब उनको विचलित करने के लिए अलग अलग जो सुंदर स्त्रियां हैं उनको भेजा गया, और उन्होंने देखा कि अरे ये तो ऋषि बालक बहुत अलग है, बहुत सुंदर है, तो इनके साथ खेलने लगे और बाद में उनकी आसक्ति बढ़ गई। और जब तक पिताजी आते तब तक उन्होंने देखा कि ये बच्चा तो एकदम आसक्त हो गया, उन्हीं में घुल मिल गया है। फिर वो सब्सिक्वेंटली उनका फैमिली लाइफ में एंट्री हो गया। तो कहने का मतलब है कि दोनों पता होना बहुत जरूरी है अगर हमें इस भौतिक जगत से निकलना है, किस प्रकार से भौतिक जगत काम करता है और आध्यात्मिक जगत क्या है, ताकि हमारी जो इंस्पिरेशन, जो प्रेरणा रहे वो हमेशा आध्यात्मिक जगत जाने की रहे। और उस आध्यात्मिक जगत को जाने प्राप्त करने के लिए ये भौतिक जगत की जो कठिनाइयां हैं, जो मुश्किलें हैं, जो फॉलिसीज है, फॉलिसीज का मतलब है जो कि यहाँ पर गिरने की जो भी संभावनाएं हैं, उनको जब तक हम अच्छी तरह जान नहीं पाएंगे तब तक इस अस्थायी चीज को ही बेहतर बनाने में हम हमेशा लगे रहेंगे। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे आपको पूछना था एक, कि जैसे कि अभी आपने हमें बताया कि भौतिक दुनिया की जो भी प्रगति है वो अस्थायी है और आध्यात्मिक दुनिया की प्रगति है स्थायी। तो मुझे ये जानना था कि प्रभु जी, जो परोपकार जो हम करते हैं वो स्थायी है कि अस्थायी है, उस इसको ऊपर मुझे जानना था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आम का पेड़ लगाती हूँ तो स्टार्टिंग में तो वो धीरे धीरे बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद उसको कोई भी खा सकता है, जैसे कि एक छोटा बच्चा, एक कोई भी, तो जो भी खाएगा उसका सारा पुण्य मुझे मिलेगा। पर वही मैं किसी बकरी को किसी को काटने के लिए देती हूँ तो मुझे भी पाप लगेगा, जो काटेगा उसको भी पाप लगेगा, जो खाएगा उसको भी पाप लगेगा। तो उस हिसाब से है, राइट प्रभु जी? तो मुझे जो लेकिन उसमें परोपकारी में मुझे ये जानना था कि प्रभु जी की अगर किसी की किडनी यानी दोनों भी किडनी फेल हो गई है, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी एक किडनी किसी को दूं तो मुझे उसका रिएक्शन क्या मिलेगा? कि मुझे, क्योंकि मैं वैसे भी उस चीज को, जैसे आपने अभी कहा कि आध्यात्मिक दुनिया की जो भी प्रगति है वो अस्थायी है, तो मुझे उसमें इन्वॉल्व होना है, मुझे उसको वो डोनेट करना कितना सही होगा? क्या मुझे उसका पाप लगेगा या पुण्य लगेगा? तो मैं ये आखिरी स्टेटमेंट आध्यात्मिक दुनिया की नहीं, भौतिक दुनिया की हर एक प्रगति अस्थायी है। और अगर हम परोपकार करते हैं तो वो अच्छा है या नहीं, डिपेंड करता है कि उस वो परोपकार किस भावना से किया गया है और उसका नतीजा क्या है, दोनों सही होने चाहिए। अगर समझो आम के पेड़ का आपने उदाहरण दिया, समझो आम का पेड़ आपने लगाया, उसके अच्छे से फल फूल आ गए, अंत में हमने या फिर हमारे बाद भी किसी ने उन फलों का स्वाद लिया, उसका बेनिफिट लिया, लेकिन वो जो स्वाद लेने वाला व्यक्ति है क्या केवल अपने इंद्रिय भोग के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है
तो फिर हमारा जो भी फल प्राप्त होने वाला है परोपकार का, वो भी अस्थायी ही रहेगा। लेकिन तो कहने का मतलब है, इस जगत में चाहे कोई पुण्य करे कोई पाप करे, जब तक वो भौतिक स्तर पर है उसका फल हमेशा अस्थायी रहेगा। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि किसी कारागृह में अगर किसी कैदी को बंधा गया है, तो जो परोपकारी जो अच्छी कार्य है उनको बताया गया है कि एक सोने की चेन से बंधा गया वो कैदी है, और जो पाप के कार्य कर रहा है व्यक्ति उनको कहा गया है कि जो आयरन शेल्स, आयरन चेन जैसे लोहे से बने हुए चेन से वो व्यक्ति बद्ध है। तो अंत में वो व्यक्ति बद्धता तो उसको प्राप्त करनी है, उसको जेल में तो रहना ही पड़ेगा। बस यही है कि जेल में कंफर्ट में रहना है बहुत अच्छे से, या फिर जेल में काफी मुश्किलों का दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अंततः। लेकिन जो फ्रीडम है वो तो दोनों कैदियों को नहीं मिलेगा, उनको बद्धावस्था में ही रहना पड़ेगा। तो डिड आई आंसर योर क्वेश्चन माता जी? यस प्रभु जी, यानी आपने ये कहा कि भौतिक दुनिया के जितने भी कर्म हो वो अच्छे हो या बुरे, उसका रिएक्शन हमें सामने वाले के इसके ये होता है, या तो हमें हर कार्य करना है तो ईशावास्या के हिसाब से करना पड़ेगा, भगवान को केंद्रित में रखकर करना पड़ेगा, हाँ तो ही वो अच्छी तरह से हो सकता है। हाँ राइट प्रभु जी? यस। और भगवान कोई भी अच्छे कार्य, इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे कार्य नहीं करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। इनफैक्ट अभी कार्तिक महीना चल रहा है और अभी जगन्नाथपुरी यात्रा में हमने कुछ बार प्रार्थना में वो गोपियों की जो प्रार्थना है 10वें स्कंद में, जो गोपी गीत कहा जाता है, उसमें जो 9वां श्लोक है बहुत फेमस है, हम एक बार यहाँ पर खोलेंगे। तो उसमें गोपियां बताती है कि सबसे श्रेष्ठ परोपकार क्या है। हाँ, ये यहाँ तो ये पहला है, लेकिन जो उनकी प्रार्थना शुरू होती है जयतु वेदिकम, वहां से लेकर शुरू करेंगे तो ये श्लोक 9वां आता है। तो इसमें गोपियां क्या बता रही है भगवान को कि हे भगवान, जो आपकी कथा को, जो कि एक भौतिक जीवन में तप्त व्यक्ति के लिए जो कि भौतिक मुश्किलों से जल रहा है इधर उधर से, उसके लिए एक अमृत के समान है आपकी कथा है। और ये जो कथा है ये सुनने के लिए गाने के लिए शुभ है। जो व्यक्ति प्रचार करता है पूरे जगत में, वो व्यक्ति सही में भूरिदा जना, भूरिदा मतलब मैग्नेनिमस सोल, मैग्नेनिमस मतलब जो बहुत परोपकारी व्यक्ति है। तो सही परोपकार वो है जो हम भगवान को किसी और व्यक्ति को दे दे। इसका मतलब ये नहीं कि आम के फेल पेड़ न लगाए, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन प्रयास कीजिए कि उस आम के फल प्राप्त करने वाले जो लोग हैं केवल वो फल ही स्वीकार ना करें, फल के साथ साथ भगवान का भी नाम ले या भगवान की भी कृतज्ञ हो जाए, तब फिर वो जो परोपकार है वो भक्ति सेवा हो जाएगी। अगर केवल आम ही खिलाते रहेंगे तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मे बी यू विल बी बोर्न एज द चाइल्ड ऑफ मे बी मैंगो प्रोसेसिंग प्लांट पर्सन, कि जिसके पास आम रस की, आम की कोई कमी नहीं है। तो फल तो मिलेगा, अच्छा मिलेगा, लेकिन उस फल को स्वीकार करने के लिए इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। या फिर कोई व्यक्ति अगर जो प्यासे लोग हैं उनको पानी देता है तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन पानी के साथ साथ उनको भगवान कृष्ण भी प्रदान करने चाहिए, जैसे हरे कृष्णा बोलने के लिए कहना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अगले जन्म में किसी जगह पे जन्म लेंगे जहाँ की बहुत प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध है, पानी की कोई कमी नहीं है। या अगर किसी गरीब को कपड़े देंगे तो मे बी नेक्स्ट जन्म मिल सकता है किसी क्लॉथ मिल ओनर का हम बच्चे बन सकते हैं। तो कहने का मतलब है जब कपड़े की कोई कमी नहीं रहेगी तो उसका फल तो जरूर मिलेगा, पॉजिटिव फल भी मिलेगा, लेकिन उसमें अगर कृष्ण को भी देते नहीं उस व्यक्ति को, तो वो जो परोपकार है वो केवल भौतिक स्तर पर ही रह जाएगा। ठीक है रजनी माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, मैंने एक
तो ये भी पूछा था कि किडनी अगर हम किसी को देते हैं, अगर किसी की 2 किडनियां पूरी तरह से डैमेज है वो देते हैं तो भी हमें कर्म ये खराब हो सकते हैं। हाँ, इनफैक्ट किडनी के क्यों, हर एक चीज के लिए, जैसे आप कभी रक्तदान करते हो, आंखें दान करते हो, किडनी देते हो, तो वो व्यक्ति उसका उपयोग जीवन बढ़ने के बाद किस चीज के लिए करेगा, इस पर डिपेंडेंट है आपको कैसे फल मिलेगा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। तो हरे कृष्णा दंडवत तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मत दो, बट सोच समझकर दान करो। जैसे हम इन जनरल ऐसे ही पता नहीं है तो काफी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि आंख बंद कर कर परोपकार कर लिया, अगर देन एटलीस्ट वी शुड बी वेरी मच कृष्णा कॉन्शियस, ताकि हमें भगवान उतनी बुद्धि प्रदान करें कि परोपकार करते वक्त भगवान को भी कैसे उनको प्रदान करें। नहीं तो जो फल मिलेंगे केवल और केवल भौतिक फल मिलेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। और दूसरे परिच्छेद में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस प्रकार से हमारे अलग अलग जीवन स्तर के हिसाब से अलग अलग जो जीवन की आयु है, जीवन का जो भी उपभोग के साधन है वो प्राप्त होती है। जैसे अलग अलग देवी देवताओं के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से इस भौतिक जगत में कुछ कुछ ऐसे कीटाणु हैं जो कई घंटे बस जीवित रहते हैं। जैसे शाम होते होते उनका जन्म होता है और सुबह सूरज उगते उगते वो वृद्ध हो जाते हैं, उनकी मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन इसके विपरीत देखते हैं कि जो देवी देवताओं का जीवन है उसमें ना तो बुढ़ापा है, ना तो उसमें डिसीजेस रोग है, उसमें बस जन्म है और बहुत प्रचुर मात्रा में उपभोग और बाद में अंत है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि भौतिक जगत में अगर आप ब्रह्मलोक तक भी जाओ, तो जैसे प्रभुपाद जी सब्सिक्वेंट पैराग्राफ में बताएंगे कि किस तरीके से जो कर्मी व्यक्ति रहता है वो स्वर्गलोक तक प्राप्त कर सकता है। जो ज्ञानी योगी रहते हैं महान, वो जो उच्च स्तर के लोग हैं स्वर्गलोक से भी ऊपर, जैसे महर लोक हो, जनलोक हो, तपलोक हो, इनको प्राप्त कर लेते हैं या कि ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं। लेकिन अंततः ब्रह्मलोक से अगर पर जाना है, ब्रह्मलोक जो कि इस भौतिक जगत में सबसे श्रेष्ठ उच्च स्तर का ग्रह है, उससे अगर ऊपर जाना है आध्यात्मिक लोक में, भौतिक सॉरी भगवत लोक में, तो उसमें जाने के लिए हमें केवल और केवल भक्ति करनी पड़ेगी, बाकी चीजें इस्तेमाल में नहीं आएंगी। और इस भौतिक जगत की अस्थायी चीजों से जो भी कुछ उत्पन्न होता है वो उसके 6 तरीके के यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो गुण है वो बताए गए हैं कि कोई भी जो जीव है वो जन्म प्राप्त करता है, बढ़ता है, कुछ समय उस अवस्था में रहता है, अपने बाय प्रोडक्ट्स, अपने जो भी ऑफस्प्रिंग्स है, बच्चे हैं, उनको निर्माण करता है, अंत में शरीर क्षीण हो जाता है और उसकी मृत्यु होती है, मृत्यु को प्राप्त करता है। तो इसलिए शास्त्र में कहा गया है आ ब्रह्म भुवनार लोका पुनर्आवर्तिनो अर्जुना माम उपेत्य पुनर्जन्म, माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, कि हे अर्जुन इस भौतिक जगत में हम ब्रह्मलोक तक क्यों ना जाए, लेकिन अंत में ये सारा नष्ट होने वाला है। लेकिन भगवान के लोक को अगर हम प्राप्त करेंगे तो उनका लोक, उस लोक के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो गुण है, वो भी सारे शाश्वत है। और हम थोड़ी देर में प्रभुपाद जी के और कुछ तात्पर्य इसमें पढ़ने के बाद एक बहुत सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम में आता है ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं में 10वें स्कंद से, वो श्लोक भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो हम एक बार आगे जाते हैं। इसको हमने चर्चा किया। यहां से कोई पढ़ना चाहेगा? भौतिक विज्ञानी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। मैं हरे पढ़ रही कृष्णा। यस माता जी, प्लीज गो अहेड। हूँ। भौतिक विज्ञानी तथा राजनीति इस स्थान को मृत्यु विहीन बनाने का प्रयास कर रहे
थोड़ा जोर से भौतिक विज्ञानी तथा राजनीति इस स्थान को मृत्यु विहीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मृत्यु विहीन आध्यात्मिक प्रकृति का ना कोई ज्ञान है। यहाँ तक तो उस वैदिक साहित्य के प्रति उनका अज्ञान है, जो प्रौढ़ दिव्य अनुभव के आधार पर पुष्ट ज्ञान से पूर्ण है। दुर्भाग्यवश आधुनिक मनुष्य वेदों, पुराणों तथा अन्य शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करने में रुचि नहीं रखता। विष्णु पुराण में एक बार तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस भौतिक जगत में जो लोग हैं वो मृत्यु के परे जाने में बहुत कोशिश करें। इनफैक्ट अगर हम थोड़ा सा सोचते हैं कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इन 4 चीजों को जो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक जगत के शाश्वत रूप से प्रॉब्लम है, तो उसमें जो वृद्धता है, जरा है, जो कि वृद्ध होना, केवल और केवल इसी दुख को दूर करने के लिए पूरी कॉस्मेटिक कृष्णा जगन्नाथपुरी से थोड़ी सर्दी लेकर आया हूं मैं। तो इस वृद्धा अवस्था से बचने के लिए, इसकी भय की वजह से पूरी जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है वो चल रही है। और जो मृत्यु का भय है, उस मृत्यु के भय की वजह से अगर आप देखोगे इंश्योरेंस इंडस्ट्री चल रही है। भारत में तो अभी तक इतना ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं है, लेकिन आप पाश्चात्य देशों में देखोगे घर से बाहर निकलने के लिए भी हर एक चीज करते वक्त आपको इंश्योरेंस रखना पड़ता है। क्यों? जैसे आप ड्राइव कर रहे हो, इंश्योरेंस पक्का होना चाहिए। आप कहीं चल रहे हो, कहीं गिर गए समझो किसी स्टोर में वगैरह, अगर उस स्टोर की गलती है तो आपको इंश्योरेंस होना चाहिए क्लेम करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि चलना फिरना, सांस लेना, यहाँ से वहां जाना, हर एक चीज के लिए इंश्योरेंस के बिना गाड़ी चलती नहीं है पाश्चात्य देशों में। क्यों? क्योंकि मृत्यु से इतना ज्यादा भय है, जो कि हम पहले वाले जमाने में देखते थे कि ऐसे नहीं था कि आजकल के जो प्रॉब्लम्स है जैसे वृद्धता हो या मृत्यु हो, रोग हो, ये सारे दिक्कतें पहले जमाने में नहीं आती थी। बिल्कुल आती थी, लेकिन लोगों का विश्वास था कि अगर राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। अगर भगवान बचाना चाहता है तो बाकी ये इन चीजों से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ सिंगापुर में जब आया था, तब एक प्रकार का इंश्योरेंस रहता है जो कि एम्प्लॉयर की तरफ से आप जिसके लिए काम कर रहे हो वो आपको प्रदान करता है, आपको और आपके परिवार को, हेल्थ इंश्योरेंस। और आप उसमें भी कुछ टॉपअप करवा सकते हो, उसमें उसके साथ उसमें बेसिक चीजें कवर रहेंगी। तो एक इंश्योरेंस एजेंट माताजी मुझे मिलने आई ऑफिस के बाहर, तो उनके साथ अपॉइंटमेंट बुक की उन्होंने काफी रिक्वेस्ट करने के बाद, और वो बताने लगी कि ऐसे हुआ तो आप क्या करोगे, इतनी दिक्कतें आ सकती, इतनी मुश्किलें आ सकती है। तो मैंने कहा ठीक है, हम शायद ये कर लेंगे, भारत में ये उपाय कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो बाद में वो इस स्तर पर जाने लगी कि इतना भी शरीर, कोई अगर सीरियस एक्सीडेंट हुआ तो ये भी हो सकता है, वेजिटेटिव स्टेट में भी जा सकते हैं, तो क्या करेंगे। तो मैंने कहा अगर उतनी अवस्था होती है तो मैं घर वालों को पहले ही बोल चुका हूँ कि ज्यादा प्रयास ना करे, शरीर जब रहने के लायक नहीं बना है तब ज्यादा प्रयास अननेसेसरी ना करे उसको कंटिन्यू रखने के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसे शरीर जिसमें नलियां डाली हो, सांस लेने के लिए जो भी है, तांत्रिक तरीके से टेक्निकली देखा जाए तो व्यक्ति जीवित है, लेकिन जीवित होके भी वेजिटेटिव स्टेट में है, तो मृत व्यक्ति में और उसमें कुछ फर्क नहीं है, आप उसके साथ आदान प्रदान नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है अगर उस स्तर तक शरीर अगर व्यर्थ हो जाता है जीवन जीने लायक, तो उसको रख के फायदा ही क्यों। और उस स्तर पर इंश्योरेंस का फायदा क्या, जब व्यक्ति आदान प्रदान करने के लायक नहीं रहा है। उस समय तो अच्छा है कि व्यक्ति को मृत्यु आ जाए, दूसरा अच्छा शरीर प्राप्त कर जाए, और फिर आध्यात्मिक जगत में आगे, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उस शरीर में प्रयास किए जाए। तो कहने का मतलब है भगवान ने जो भी प्रकृति के थ्रू, प्रकृति के माध्यम से
हमें प्रदान किया है उसका हमने अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए आध्यात्मिक प्रगति के लिए, ना कि डर डर कर रहे और हर एक चीज से बचने के लिए भौतिक उपाय करें। और प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद में बताते हैं कि भौतिक दिक्कतों के लिए भौतिक अगर हमने उपाय ढूंढा तो वो उपाय पहले वाली दिक्कत से ज्यादा अधिक मात्रा में दिक्कत निर्माण करेगा, समस्या निर्माण करेगा। जैसे हमेशा हम उदाहरण देते, थोड़ी देर पहले हमने दिया था, अगर बैलगाड़ी बुलक कार्ट हो, कभी उनकी टक्कर हो भी जाती है तो भी वो इतनी ज्यादा नहीं रहेगी सीवियर की किसी की जान जाए, है ना। तो भौतिक समस्या क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, और समस्या है कि स्पीड कम रहेगा आपका, मानता हूँ गति कम रहेगी, लेकिन गति बढ़ गई दिक्कतें भी बढ़ गई। जैसे हम देखते हैं कि गर्मी में काफी दिक्कत होती है, इतना कंफर्टेबल नहीं लगता, एसी एयर कंडीशनर आ गया तो दिक्कत क्या हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की लेयर अफेक्ट हो जाती है एयर कंडीशनर की वजह से, बाकी इलेक्ट्रिकल उपकरणों की वजह से। दूसरा दिक्कत ये आ जाता है कि हमारे शरीर के जो रंध्र रहते हैं, जो छेद रहते हैं, वो सारे बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से कि जो शरीर की जो दूषित चीजें हैं उसको शरीर त्याग नहीं कर सकता, और उससे भी काफी मात्रा में रोग निर्माण होते हैं। तो एक भौतिक समस्या का भौतिक अगर आपने उपाय उसको दुरुस्त करने का सोचा तो दूसरी समस्या निर्माण हो जाएगी, वो कभी रुकेगी नहीं। जैसे इस ऋष्य श्रृंग के भी केस में हम देखते हैं कि थोड़ा सा कंफर्ट, थोड़ी सी चीजें और सुख कारक करने के चक्कर में वो पूरा जो उनके पिता ने, ऋषि ने, उनको जो महान ऋषि जी ने सिखाया था ब्रह्मचार्य व्रत, वो उनका भंग हो गया। तो कहने का मतलब है कि भौतिक समस्याओं का भौतिक उपायों से हम सामना नहीं कर सकते, शाश्वत उपाय है, उन्हीं से उनका उपाय किया जा सकता है। हम आगे बढ़ते हैं, कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा आगे। ये थोड़ा सा समय ले रहा हूं मैं, लेकिन 14वां ये श्लोक काफी महत्वपूर्ण है, तो शायद हमें आज की चर्चा में यही श्लोक कर पाए तो भी चलेगा। मैं रति रूपा माता जी से बात करके नया स्लॉट ले लूंगा बाकी भी कवर करने के लिए। ठीक है प्रभु जी, एक और प्रश्न था। हाँ प्रभु जी, ये जानना चाहती हूँ कि आपने बताया कि भौतिक दुनिया की कोई भी चीजें अस्थायी है, तो जो वेंटिलेशन पे जो पड़ा हुआ आदमी रहता है और उसको जो डॉक्टर जो रहते हैं ना, वो अ, अपनी यानी डॉक्टर की एक प्रतिज्ञा होती है कि उसको तो मुझे बचाना ही है, तो फिर उसको वो उसको बचाने के लिए वो जो प्रयत्न करता है वो किस हद तक सही और गलत है प्रभु जी? ये बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न है और इसके बारे में मेरी काफी लोगों से चर्चा भी हुई है। तो उनका जो पेशा है उस हिसाब से जो प्रयास कर रहे हैं, वो जो तत्व है वो सही है, लेकिन उस तत्व का जो इम्प्लीमेंटेशन, जो इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कभी कभी गड़बड़ी होते हुए हम देखते हैं कि ऐसे काफी केसेस आपको देखने में मिलेंगे काफी जगह पर, कि जहाँ की उस मरीज की बचने की कुछ भी संभावना नहीं है, ब्रेनडेड हुआ हो व्यक्ति, लेकिन उसको वेंटिलेशन पर रखकर कुछ दिन जीवित दिखाया जाता है, केवल और केवल जो भी आईसीयू है, इंटेंसिव क्रिटिकल यूनिट, उसमें बिल बढ़ाने के लिए, और अंत में 7 दिन 15 दिन जो भी है रखने के बाद उसको घोषित किया जाता है कि अभी वो मृत हो गया, तो व्यक्ति तो प्राप्त नहीं होता। तो कहने का मतलब है वो तत्व सही है, लेकिन अगर सही रूप से जो स्वाभाविक तरीके हैं तब तक बचाने की कोशिश की जाना, लेकिन बहुत ज्यादा जिसको हम इन्वेजिव मेडिसिन कहते हैं, इन्वेजिव मेडिसिन का मतलब है किसी व्यक्ति को जो नेचुरल फंक्शन है जैसे सांस लेना वो ले नहीं पा रहा है, लेकिन आप नली डालकर उसके शरीर में उसको जबरदस्ती सांस देने की कोशिश कर रहे हो, तो वो हो गया इन्वेजिव प्रोसीजर। तो सही में अगर शास्त्रों के उपदेश देखे जाए तो वो करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो करके आप उस मरीज को पूरी तरह ठीक नहीं कर सकते। आप कुछ समय के लिए, मे भी कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए ज्यादा से ज्यादा उस व्यक्ति की आयु बढ़ा पाएंगे, अंततः उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित ही है।
तो कहने का मतलब है, ना तो आप उस व्यक्ति के भलाई के लिए कुछ कर रहे हो, उसको तो ज्यादा परेशानी दिक्कत ही हो रही है, लेकिन ये कॉल डॉक्टर नहीं ले सकता। ये अगर कॉल लेना है तो उस व्यक्ति के जो निकटवर्ती है, जो भी रिलेटिव्स हैं, उन उन उन्होंने कॉल लेना चाहिए, और उनको भी कॉल लेने के लिए उस व्यक्ति ने पहले अगर बता के रखा है तो अच्छा है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई तो कृपया आप मुझे जबरदस्ती मत कीजिएगा। ठीक है। जी प्रभु जी, यस प्रभु जी। आपको एक उदाहरण देता हूं मैं, कि ऐसे नहीं कि ये सारे थियोरेटिकल चीजें हैं, प्रैक्टिकल में भी जीवन में काफी बार आती है। जैसे हमारे गृहस्थ जीवन में जब मेरी वाइफ की सेकंड डिलीवरी हुई, तब उसको ट्विंस हुए, एक बच्ची और एक बेटा। लेकिन उस बच्चे में कुछ जन्मतः ही कुछ दिक्कत थी कि उसके हृदय में एक ये था, छेद था, होल था। तो डॉक्टर ने तो शुरू में बताने की कोशिश की कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये उपाय कर सकते हैं। तो जब मैंने अच्छे से उनको सुना और समझा कि अगर ये सारे कोई भी उपाय करेंगे, उस बच्चे के लिए काफी पेनफुल रहेगा, और ना केवल पेनफुल रहेगा, अंत में जो बचने का चांस है वो भी काफी कम है। तो मैंने उनको खुद रिक्वेस्ट की कि कृपया आप उस जीव को और परेशान मत कीजिए, जो भी उसका कर्म है, जो भी है, उसके बस इस भौतिक जगत में आ गया। लेकिन ये भौतिक जगत ऐसी भी जगह नहीं है कि किसी को हम अपने प्रिय व्यक्ति को जबरदस्ती रखें और अपने साथ साथ जीवन भर उसको भी दुख प्रदान करें। तो अगर स्वाभाविक रूप से उस बच्चे का रह पाना मुश्किल है, तो कृपया आप बिल्कुल बीच में इंटरवेन मत कीजिए। उसको सिर्फ जितने से जितना हो सके पेन कम रहे, और जो भी स्वाभाविक अंत होना है, जो भी होना है, वो होने दीजिए। तो कहने का मतलब है, केवल और केवल जो इमीडिएट नेक्स्ट टू द पर्सन रिलेटिव है, वही ये डिसीजन ले सकते हैं। और हमने भी अपनी शून्य बुद्धि में ये क्लियर होना चाहिए कि अगर उस तरह की अवस्था प्राप्त हो जाए तो अच्छा है। हमारे जो आजू बाजू के व्यक्ति है, उन्हें पता होना चाहिए हमारी इच्छा क्या है। और हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी हम देखते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जब कभी ऐसी सिचुएशन आई कि कुछ डिवोटीज की तबीयत काफी सीरियस थी, और डॉक्टरों ने मॉडर्न जो उपाय है उसका इस्तेमाल कर कर नलिया वगैरह डाली, तो शिला प्रभुपाद जी को बाद में पता चला, उन्होंने भक्तों को कहा कि आपने ये नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आत्मा का शरीर को छोड़ना मुश्किल हो जाता है ना। तो कभी भी अगला उसका जो भी पड़ाव है इस यात्रा में, वो सोईस्कर हो, ताकि उसको अगला शरीर जल्दी से जल्दी प्राप्त हो आध्यात्मिक प्रगति के लिए। ये ज्यादा हमारी प्रायोरिटी, प्राथमिकता होनी चाहिए, ना कि इसी भौतिक शरीर को जो कि रहने लायक नहीं है, उसी में रहने का प्रयास करे बहुत ज्यादा से ज्यादा। ठीक है माता जी। ओके प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। हमें थोड़ा सा फास्ट जाना होगा। कोई और पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। नेहा माता जी, आपने हाथ रेस किया था। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत माता जी। विष्णु पुराण 6.7.61 से हमें निम्नलिखित जानकारी मिलती है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र व्याख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियां हैं। ये परा तथा अपरा कहलाती हैं। जीव परा शक्ति में आते हैं। भौतिक शक्ति जिनमें हम अधुना फंसे हुए हैं, वह अपरा शक्ति है। इसी शक्ति से भौतिक सृष्टि संभव होती है। यह शक्ति जीव को अविद्या से आच्छादित कर लेती है और उन्हें सकाम कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। फिर भी भगवान की पराशक्ति का एक और भाग है, जो इस भौतिक अपराशक्ति तथा जीवों से भिन्न है। इस पराशक्ति से भगवान का शाश्वत या अमर निवास बना है। इसकी पुष्टि भगवत गीता के 8.20 में हुई है। हम्म। परस
परस्तस्मातु भावो अन्य अव्यक्तो अव्यक्त सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्य नश्यत्सु न विनश्यति। सारे भौतिक लोक ऊर्ध्व, अधा तथा मध्य लोक, जिनमें सूर्य, चंद्र तथा शुक्र सम्मिलित हैं, ब्रह्मांड भर में बिखरे हुए हैं, ये सारे लोक ब्रह्मा के जीवन काल तक ही रहते हैं, लेकिन कुछ अधोलोक तो ब्रह्म के एक दिन की समाप्ति पर नष्ट हो जाते हैं और दूसरे दिन पुनः उत्पन्न होते हैं। ऊर्ध्व लोकों में समय की गणना भिन्न रीति से होती है। अनेक उच्चतर लोकों में हमारा एक वर्ष तथा एक दिन तथा एक रात्रि अर्थात 24 घंटे के बराबर होता है। इन लोकों की काल माप के अनुसार पृथ्वी के चारों युग सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग केवल 12,000 वर्ष तक रहते हैं। यदि इस काल को 1000 से गुणा किया जाए तो यह ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होगा और ब्रह्मा के एक रात भी इतनी ही होती है। ऐसे दिन रात मिलकर मास तथा वर्ष की सृष्टि करते हैं और ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। ब्रह्मा के जीवन का अंत होने पर संपूर्ण भौतिक सृष्टि विनष्ट हो जाती है। वे जीव धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर प्रभु श्रील प्रभुपाद, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान की एक पराशक्ति है जो कि है आध्यात्मिक जगत और उनकी अपराशक्ति है जो कि है भौतिक जगत, और इन दोनों शक्तियों के बीच में जो जीवात्मा है इनको तटस्थ शक्ति कहा जाता है। तो तटस्थ का मतलब क्या है? जैसे अगर आप समुन्दर के जो किनारा है उस पर अगर आप सी शोर पे रुकेंगे तो देखोगे कि वो किनारा, जो सी शोर की लाइन है, वो कभी फर्म नहीं रहती। कभी उस पर पानी आएगा, लहरें आएंगी, और जैसे क्या कहते हैं, फुल मून नाइट में क्या होता है, भरती, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्णिमा। नहीं, पूर्णिमा तो है, लेकिन समुन्दर का पानी तट के काफी अंदर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? हाई टाइड। हाई टाइड एंड लो टाइड। तो भरती इसका भरती और भरती और आहुति क्या बोलते हैं ना, हाँ, भरती और आहुति, लो टाइड, हाई टाइड एंड लो टाइड। तो हम देखते देखते अगर तट पर खड़े रहेंगे तो उस जगह पर पानी भी आ सकता है, और अगर पानी अंदर समुन्द्र में जाने के बाद वो जगह शुष्क भी हो सकती है, ड्राई भी हो सकती है। तो उसी तरह एक जीवों के लिए ये संभव है कि कभी भगवान की पराशक्ति के इन्फ्लुएंस 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 को क्या कहते हैं हम हिंदी में? प्रभाव। प्रभाव, हाँ, पराशक्ति के प्रभाव में आए, जैसे योग माया शक्ति है, या फिर ज्यादा समय तक हम बद्धावस्था में भगवान की अपराशक्ति जो भौतिक शक्ति है, भौतिक मटेरियल एनर्जी, बहिरंग शक्ति, उसके प्रभाव में जीव आ सकता है। और इस प्रकार से अलग अलग जो हमारी चेतना है उसके स्तर के हिसाब से व्यक्ति को ऊर्ध्व या अधः, ऊर्ध्व मतलब उच्च स्तर की लोक, और अधः मतलब निम्न स्तर के लोक प्राप्त हो सकते हैं। जैसे चंद्रमा, सूर्य, ये अलग अलग स्वर्ग लोकों के ग्रह बताए गए। चंद्रमा एक स्वर्ग लोकों के जो अलग अलग ग्रह है उसमें से एक है। तो हम देखते हैं पृथ्वी के ऊपर भूह, और भूह के ऊपर फिर स्वर्गलोक, जहाँ की जो कर्मीज है, जो कि अच्छे कार्य कर रहे हैं वेदों के हिसाब से, कौन से कर्म कहते हैं उसको? सकर्म। सकर्म जो कर रहे हैं उनको स्वर्गलोक तक प्राप्त किया जा सकता है। जो योगीज है, जो ज्ञानीज हैं, उनको जो उससे भी उच्च लोक है, जैसे जनलोक, महरलोक, तपलोक है वो, या ब्रह्मलोक भी वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ब्रह्मलोक से अगर परे जाना है तो केवल और केवल भक्त ही प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि इन ऊर्ध्व जो उच्च लोक है उनकी जो गिनती भी होती है वो किस प्रकार से अलग तरह की होती है। जो स्वर्गलोक रहते हैं, हमारे 6 महीने मतलब स्वर्गलोक के 12 घंटे, और हमारे 6 महीने मतलब उनका
उनकी रात भी 12 घंटों की। तो हमारा एक साल मतलब उनका 24 घंटों का दिन बनता है। लेकिन उससे भी अगर हम परे जाए तो 12,000 साल स्वर्गलोक के ये बताया गया है। सॉरी, पृथ्वी के 4 युग मतलब जो स्वर्गलोक है उनके 12,000 साल होते हैं। और उससे 1,000 गुना अगर किया तो ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है और उतनी रात भी रहती है। तो कहने का मतलब है 12,000 उच्च ग्रहों के स्वर्गलोक के मल्टीप्लाइड बाय 1,000, इसका मतलब है 12 मिलियन। 12 मिलियन 1.2 करोड़ साल अगर स्वर्गलोक के पकड़ेंगे तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे बनते हैं और उतनी ही लंबी उनकी रात्र है। तो शास्त्र हमें बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा लंबी कोई चीज प्राप्त करना मतलब कोई विशेष नहीं है। जैसे हम देखते हैं इस भौतिक जगत में काफी लोगों को काफी फैड है बहुत लंबी आयु जीना। इस भौतिक जगत में भी हम काफी जीव पाते हैं। जैसे आप अगर बॉटनिकल गार्डन में जाओगे यहाँ अमेरिका में या किसी भी जगह पर, काफी वृक्ष ऐसे उपलब्ध। अब क्या आपको पता है अमेरिका के जो रेडवुड ट्रीज हैं बॉटनिकल गार्डन्स में हजारों साल पुराने हैं। इसका मतलब जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी पर थे तब भी वो वृक्ष इस पृथ्वी पर उपस्थित थे। लेकिन क्या फायदा है, क्या उन्होंने फायदा उठाया अपने जीवन को परिपूर्ण करने का? नहीं उठाया। तो कहने का मतलब है शास्त्र कहता है कि सिर्फ कोई चीज बहुत लंबी लेने से फायदा नहीं है, उस जीवन का किस प्रकार से हम इस्तेमाल करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर कहीं महान आचार्य देखोगे जैसे शंकराचार्य, शंकराचार्य कितने साल का जीवन जिए वो इस भौतिक जगत में? यस, अंदाज से प्रगतिश्री माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अराउंड धन्यवाद। 42 years. 32, 10 प्लस 32 साल। Okay, okay. और जीसस क्राइस्ट 21 years. बिटवीन 33 to 38, कुछ हिस्टोरियन बताते 33, कुछ बताते अराउंड 38, मतलब बहुत लंबी आयु नहीं। और श्री चैतन्य महाप्रभु 48 years. हाँ ये एक्यूरेट, चैतन्य महाप्रभु 48 साल। तो कहने का मतलब है इन लोगों की अगर आयु हम देखेंगे इन बड़े बड़े रेडवुड वृक्षों के कंपैरिजन में तो कहा सैकड़ों या हजार वर्ष वर्सेस 32, 38 या 48 साल की उम्र कुछ भी कंपैरिजन नहीं है। लेकिन जो इम्पैक्ट इन महान व्यक्तियों ने किया जैसे शंकराचार्य हो, जब गौतम बुद्ध जी ने लोगों का वेदों के ऊपर से विश्वास पूरी तरह से उठ गया था, उस समय पर शंकराचार्य ने आकर वेदों को पुनः प्रस्थापित किया। या हम देखते जीसस क्राइस्ट ऐसे जगह पर जाकर उन्होंने प्रचार प्रसार किया जहाँ की व्यक्ति एक पशु की तरह अपना जीवन जी रहे थे। या श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि तर्क वितर्क में रुचि लेने वाले महान ज्ञानियों को भक्ति प्रदान किया। उन्होंने नवद्वीप में अलग अलग प्रकार के ज्ञानी रहते थे और हजारों लाखों करोड़ों जीवात्माओं को हरिनाम शेयर किया। हरिनाम से कृष्ण को कैसे प्राप्त किया जाता है वो कृष्ण भक्ति का रास्ता दिखाया। तो कहने का मतलब है शास्त्र कहते हैं इवन अ मोमेंट ऑफ life which is full of consciousness of Lord Krishna is better than a long life in forgetfulness of the Lord। कि बहुत लंबी आयु जो कि भगवान के विस्मरण से भरी है उससे अच्छा है एक क्षण भी जीवन प्राप्त हो जाए जो कि पूरी तरह से भगवान के चेतना से सचेत हो। वो एक क्षण का भी जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है बहुत लंबी आयु से। और यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे उच्च लोगों को प्राप्त कर कर जहाँ का कि एक दिन हमारे एक साल के बराबर है, वहां भी जो वास करते हैं वो अपने पुण्य कर्म खत्म होने के बाद तुरंत इस मर्त्य लोक में पृथ्वी लोक पर उनको आना पड़ता है।
और इतना ही नहीं, इस पृथ्वी लोक पर भी जो वास करते हैं उनको जब ब्रह्मा जी की शाम ढलती है और जब उनका जीवन काल समाप्त होता है, तब अलग अलग प्रकार के प्रलय होते हैं। और इस प्रलय के सागर में हर एक जीवात्मा को सुप्त अवस्था में, जिसे हम कहते हैं महत तत्व, महत तत्व अवस्था में भगवान महाविष्णु के शरीर में जाना पड़ता है और पूरी वेट करनी पड़ती है, राह देखनी पड़ती है जब तक ब्रह्मा की उतनी पूरी रात खत्म ना हो। और बाद में जब सृष्टि का निर्माण होता है, फिर से उन जीवों को मौका दिया जाता है इस भौतिक जगत में आके भगवान को समझने का। तो कहने का मतलब है, जो अस्थाई अवस्था है उससे शास्त्र हमें बताना चाहते हैं शाश्वत स्थायी अवस्था को भी समझो, और ऐसे जगह को प्राप्त करने के लिए प्रयास करो जो कि शाश्वत है, ऐसे चीज को प्राप्त करने के लिए कोशिश करो जो कि शाश्वत है। इसका मतलब है आध्यात्मिक शरीर, आध्यात्मिक जगत प्राप्त करने के लिए प्रयास करो, ना कि इस भौतिक जगत में चीजें बदलाव करने के लिए, हमारे भौतिक प्रगति के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक प्रश्न था, जो ये चंद्रलोक की बात आ रही है प्रभु जी, तो हाँ, ये वही चंद्रमा है ना जो हमें दिखता है इसमें करेक्ट जाती है? करेक्ट, वो तो ये वही चंद्रमा है जो हमें दिखता है। और शास्त्रों के आधार से देखा जाए तो ये 14 जो प्लेनेटरी सिस्टम्स है, इसमें चंद्रमा स्वर्गलोक का एक ग्रह है। तो प्रभु ठीक जी है। जैसे यहाँ तक तो मनुष्य पहुंच चुका है, तो हाँ, तो देखिए इसके बारे में बहुत विस्तार से श्रील प्रभुपाद जी की टिप्पणी में बताया गया है कि मनुष्य चाहे तांत्रिक इस्तेमाल कर कर, तंत्र का इस्तेमाल कर कर, यंत्र का इस्तेमाल कर कर वहां चाहे पहुंचने की कोशिश करेगा, लेकिन चंद्रमा का जो ऐश्वर्य है वो हम तभी अनुभव ले सकते हैं जब वो पूरी तरीके से उसके पात्र हो, मतलब आध्यात्मिक प्रगति के हिसाब से उसके पात्र हो। ठीक है माता जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समझो, कोई उदाहरण देता हूँ। डिज्नीलैंड पता है आपको, मैं कभी गया नहीं हूँ लेकिन सुना है कि डिज्नीलैंड में टिकट रहते हैं, काफी एक्सपेंसिव रहते हैं, अभी पता नहीं 500 1000 जो भी रहेंगे। समझो आपको अगर कोई ऐसे उपलब्धि मिली कि आपसे 5000 रुपये 10 हजार रुपये लिए जाएंगे, डिज्नीलैंड आपको लेकर जाया गया जाएगा, लेकिन वहां पे आपको एक क्षण ही बस रुकाना है, कोई चीज आपको अनुभव करने नहीं मिलेगी। तो आप बोलोगे फिर फायदा क्या 10 हजार स्पेंड करने का, है ना। तो चंद्रमा जा रहे हैं लेकिन दिख क्या रहा है उन्हें, अंधेरा दिख रहा है, दिख क्या रहा है, वहां की मिट्टी, वहां के पत्थर या जो भी है। लेकिन क्या स्वर्गलोक का जो ऐश्वर्य है, क्या स्वर्गलोक का जो जीने का उच्च स्तर है, क्या वो अनुभव ले पा रहे हैं? तो शास्त्र का कहना है आपको अगर सही में प्राप्त करना है वो अवस्था और वहां का अनुभव भी लेना है, तो क्वालिफाई करो, पात्र बन जाओ। ठीक है माता जी। और ये अभी नहीं चल रहा है, आप देखोगे शिला प्रभुपाद जी की टिप्पणी में शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं कि रावण के जमाने से, रावण क्या करना चाहता था पता है आपको माता जी? सीढ़ी बनाना चाहता था सर, हाँ स्वर्ग तक की एक सीढ़ी बनाना। हाँ, की सीढ़ी। स्वर्ग की सीढ़ी बनाना चाहता था। तो कहने का मतलब है शिला प्रभुपाद जी बताते आजकल के जो शास्त्रज्ञ हैं और रावण है, उनकी मेंटेलिटी सेम है क्या, कि किसी भी व्यक्ति की पात्रता नहीं है लेकिन फिर भी मुझे उसको भेजना है जबरदस्ती। तो रावण भी वही करना चाहता था। तो शास्त्र बोल रहे कि आप शायद यांत्रिक माध्यम से शायद वो टच भी कर लो, लेकिन आपको वहां की जो उपलब्धियां है, जो फैसिलिटीज है, वो ऐसे प्राप्त नहीं होगी जब तक आप उसके पात्र नहीं बन जाओगे। और वर्स्ट केस मतलब बेस्ट केस सिनेरियो समझिए, किसी ने अपने आप को पात्र कर भी लिया तो भी क्या बड़ी बात है, पुण्य कर्म खत्म होने के बाद क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, उसको फिर से आना ही पड़ेगा इस भौतिक जगत में जैसे पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे। ठीक है माता जी, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? और कुछ प्रश्न है इसके बारे में नहीं किसी? नहीं नहीं प्रभु जी, ठीक सब ठीक, क्लियर। आगे। प्रभु जी और एक प्रश्न पूछिए। हाँ, ओके, प्रभु जी मुझे ये प्रश्न पूछना है कि हमारे सामने एक ऐसा जीव है जो ना मर रहा है ना वो जी रहा है, ऐसा ना क्या वो है?
ऐसा एक जीव है जो ना मर रहा है ना जी सकता है, तो हमें उसको सिर्फ उस अवस्था में ही देखना चाहिए कि उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो जी भी नहीं सकता और ना मर सकता है। तो जैसे अभी न्यायालय ने भी हमें कहा है कि स्वेच्छा से कोई भी मर सकता है, यानी जो बहुत कठिनाई में रहता है ना, यानी मृत्यु के इसमें, तो वो स्वेच्छा से मर सकता है, ऐसा न्यायालय ने कहा है। तो वो क्या हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, जो प्रकृति के नियम है ना, उसके विरोध में हम जाएंगे, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, तो रिएक्शन जरूर मिलेगा। तो अगर कोई व्यक्ति स्वाभाविकतः किसी ऐसी स्थिति में जहाँ की काफी दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, काफी लंबे समय तक रह रहा है, लेकिन स्वाभाविक तरीके से उसको मृत्यु नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि शुद्धिकरण चालू है। अगर हम उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, बीच में काटने की कोशिश करेंगे, उनको इच्छा मृत्यु करने की, प्रदान करने की कोशिश करेंगे, तो उनको और एक जन्म एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, वो सारे कष्ट जो बच्चे हैं, जो पूरे नहीं हो पाए, उनको झेलने के लिए। यानी ठीक है। इच्छा मृत्यु जब तक नहीं आती तब तक उसको हमें उसके सहारे छोड़ देना चाहिए। हाँ, स्वाभाविक तरीके से जब तक मृत्यु नहीं आती। हाँ, इतना हम कर सकते कि बाकी कृत्रिम तरीके से उसको अननेसेसरी बढ़ाने की कोशिश मत कीजिएगा, जैसे मैंने वेंटिलेटर का एग्जांपल दिया और ये सब चीजें। ओके, थैंक यू हरे सो मच। हरे कृष्ण। और ईशोपनिषद हमें बताता है कि किस प्रकार से भगवान का ये जो भौतिक निर्माण है, ये एक पाद विभूति, इट मींस इट्स ओनली वन पोर्शन आउट ऑफ अगेंस्ट आध्यात्मिक जगत, जो कि त्रिपाद विभूति है। त्रिपाद विभूति का मतलब 3/4, 75% भगवान का निर्माण है वो है आध्यात्मिक जगत, और जो 25% जो निर्माण है वो है भौतिक जगत। सो मटेरियल वर्ल्ड इज 1/4 ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और मटेरियल वर्ल्ड कितना बड़ा है, ये जो 14 प्लेनेटरी सिस्टम्स मैंने आपको अभी बताई, जैसे पृथ्वी के ऊपर भूअरलोक, फिर जनलोक, महरलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, और नीचे आताल, आताल, तलातल, सूतल, बीतल, पाताल, रसातल, जो भी है, ये सारे 14 मिलाकर एक यूनिवर्स बनता है, एक ब्रह्मांड बनता है। और ऐसे अनंत ब्रह्मांड इस भौतिक जगत के अस्तित्व में है। उन सारे ब्रह्मांडों को मिलाकर भौतिक जगत बनता है, उसके 3 गुना बड़ा आध्यात्मिक जगत है। ठीक है, इसका मतलब हम माइनॉरिटी में हैं, ज्यादातर जीव शुद्ध भक्त है, भगवान के साथ वास करते हैं। हरे कृष्णा, कोई पढ़ना चाहेगा फास्ट, ताकि हम आज खत्म कर पाए? पुण्यवती श्री प्रदा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आध्यात्मिक प्रकृति में निवास करने वाले अधिष्ठाता परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है। जैसा कि भगवत गीता में 8.22 पुष्टि की गई है, केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है, ज्ञान, योग या कर्म की विधियों द्वारा नहीं। कर्मी लोग स्वर्ग लोकों तक, जिनमें सूर्य तथा चंद्र सम्मिलित हैं, उठ सकते हैं। ज्ञानी तथा योगी इससे भी उच्च लोक यथा महरलोक, तपोलोक तथा ब्रह्मलोक तक पहुंच सकते हैं। किंतु भक्ति द्वारा जब वे और अधिक योग्य हो जाते हैं, तो उन्हें अपनी अपनी योग्यता के अनुसार आध्यात्मिक प्रकृति में या तो आध्यात्मिक आकाश में प्रदीप्त विश्व परिवेश में ब्रह्म या वैकुंठ लोकों में प्रवेश करने दिया जाता है। लेकिन इतना तो निश्चित है कि भक्ति में प्रशिक्षित हुए बिना किसी को भी वैकुंठ लोक में प्रविष्ट नहीं होने दिया जाता। भौतिक लोकों में ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सारे प्राणी भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करते हैं, और यही भव रोग है। जब तक यह भव रोग रहता है, तब तक प्रत्येक जीव को शरीर परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, चाहे वह मनुष्य का रूप प्राप्त करे या देवता का या अथवा पशु का। उसे 2 प्रलयों, ब्रह्मा की रात्रि की प्रलय तथा ब्रह्मा के जीवन के अंत की प्रलय के बीच की अव्यक्त अवस्था सहन करनी पड़ती है। यदि हम जन्म तथा मृत्यु के बारंबार के चक्र को समाप्त करना चाहते हैं तथा साथ ही साथ बुढ़ापे तथा रोग को भी दूर करना चाहते हैं, तो हमें आध्यात्मिक लोकों में प्रविष्ट करने का प्रयास करना चाहिए।
हरे कृष्ण। याद है। जहाँ हम भगवान कृष्ण या उनके स्वांश विस्तारों अर्थात नारायण रूपों की संगति में नित्य रह सकते हैं। भगवान कृष्ण या उनके पूर्णांश इन असंख्य लोकों में से प्रत्येक में प्रभुत्व बनाए हुए हैं, जो एक तथ्य है जिसकी पुष्टि श्रुति मंत्रों में होती है। एको वशी स्वर्गः कृष्ण इद्य एकोपि सन बहुधा यो अवभाति। गोपाल तापन्य उपनिषद। कृष्ण के ऊपर कोई नहीं, थैंक यू बताइए। तो यहाँ पर बताया गया है कि इस भौतिक जगत में रहने का जो मुख्य कारण है बद्ध जीवों का, वो है हर कोई जीव, हर कोई व्यक्ति हो, जीव हो, ये भौतिक प्रकृति के ऊपर स्वामित्व जताने की कोशिश कर रहा है। आप चाहे छोटे से छोटे कीटक का उदाहरण क्यों ना ले, या बड़े से बड़े जो व्यक्ति है सबसे श्रेष्ठ जैसे इंद्र है भौतिक व्यक्तियों में, तो शास्त्र कहते हैं इंद्र से लेके इंद्रगोप। इंद्रगोप का एक मतलब है कि बहुत छोटा सा कीटक। तो चाहे व्यक्ति इंद्र क्यों ना हो या इंद्रगोप क्यों ना हो, हर कोई प्राणी इस भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो प्रयास करने की जो आदत है, इससे भौतिक प्रकृति में हम और ज्यादा बद्ध हो जाते। मैं आपको एक साधारण उदाहरण देता हूं कि हम देखते हैं हमारे जीवन में भी, जब कोई व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कॉरपोरेशन में या किसी सरकारी विभाग में भी जब नौकरी करने लगता है, तब जैसे ही हमारी नौकरी में प्रगति होती है, उन्नति होती है, हम समझने लगते हैं कि ये जो मेरे सबऑर्डिनेट्स है, ये जो मेरे टीम मेंबर्स है, ये मेरे आधिपत्य में है। तो मैं जो चाहे उनको जिस तरीके से चाहिए उनको कंट्रोल कर सकता हूँ। इनके जो अप्राइजल्स है, जो इवेल्युएशन है, मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि बाबा मैं भी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वराट नहीं हूँ। यहाँ तक कि यहाँ पर बताया गया है कि इस भौतिक जगत का जो सर्वश्रेष्ठ सबसे शक्तिशाली भौतिक व्यक्ति है इंद्र, वो भी पूरी तरीके से स्वराट नहीं है। उसके ऊपर भी ब्रह्मा जी का आधिपत्य है, शिव जी का आधिपत्य है, और ब्रह्मा और शिव जी, इनके ऊपर भी भगवान का आधिपत्य है। तो जब तक हम इस भौतिक प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाने की हमारी जो मेंटेलिटी है उसे दूर नहीं करेंगे, इसका मतलब है पति पत्नी को, बच्चों को अगर समझता रहेगा कि ये मेरे सेवा के लिए बने, ये मेरे प्रभुत्व में रहने चाहिए, तो अगला जन्म उसको पत्नी का प्राप्त हो जाएगा और पत्नी शायद पति बन जाएगी। तो कहने का मतलब है, शायद नहीं, भागवतम हमें बताता है कि आप ये एग्जाम्पल देखिए, चौथे स्कंद में पुरंजन की स्टोरी आती है, जो कि नारद मुनि एलिगरी बताते हैं प्राचीन बरी महाराज को। उस कथा में जो कि एलिगरी है, एक उपमा बताई गई है। जब पुरंजन की डेथ होती है, उनको जन्म कौन सा प्राप्त होता है? पुरंजनी का जन्म प्राप्त होता है, क्योंकि पहले जन्म में वो प्रभुत्व की या भोग करने की इच्छा रख रहे थे, अगला जन्म उनको प्राप्त हो गया प्रकृति का। तो उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति अपने आप को प्रभुत्व के रूप में सोचता है, तो जरूर उसको दूसरा उसी तरीके का जन्म प्राप्त हो जाएगा। और इस साइकिल को कहा जाता है भवरोग। और जब तक ये भौतिक प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाने की जो प्रवृत्ति है वो रहेगी, तब तक ये भवरोग चलता ही रहेगा। और अंत में इस भौतिक जगत के निर्माण के अंत में जब प्रलय आता है, जबकि ब्रह्मा जी की शाम ढलती है और ब्रह्मा जी का जब आयु खत्म होता है, तब हमें महतत्व रूप में भगवान के शरीर में सुप्त रूप में वास करना पड़ेगा बहुत लंबे समय के लिए। लेकिन उसके विपरीत जो भगवान कृष्ण है, उनके ऊपर किसी का प्रभुत्व, मतलब किसी भौतिक चीज का प्रभुत्व नहीं है। भगवान केवल और केवल अपने शुद्ध भक्तों को ही समर्पित है, और शुद्ध भक्त भी केवल भगवान को समर्पित रहते हैं। तो भगवान को अगर प्राप्त करना है, तो फिर हमें हमारी ये जो निम्न स्तर की भावना है भौतिक प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाने की, वो हमें धीरे धीरे त्याग करनी पड़ेगी और भगवान के
शरण में, भगवान के शरण में उनके दिए गए नियमों का पालन कर कर हम प्रगति कर पाएंगे। एक मिनट मुझे देखने दीजिए। तो मे बी गो थ्रू द लास्ट पैराग्राफ। कोई भक्त पढ़ना चाहता है जिन्होंने पढ़ा नहीं है अभी तक? संजय प्रभु आप, लेकिन आप, हाँ, हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। इस मंत्र द्वारा श्री ईशोपनिषद सिखाता है कि मनुष्य की संभूति परम पुरुष भगवान तथा विनाश क्षणिक भौतिक प्राकट्य दोनों को ही साथ साथ भली भांति जानना चाहिए। केवल भौतिक दृष्टि को जानकर कोई किसी को नहीं बचा सकता, क्योंकि प्रकृति में प्रतिक्षण विनाश लीला चलती रहती है। अन्य हानि भूतानि गच्छन्ति है यमालयम। न ही अस्पताल खोलकर किसी को इस विनाश लीला से बचाया जा सकता है। केवल आनंद तथा सतर्कतापूर्ण शाश्वत जीवन के पूर्ण ज्ञान से किसी को बचाया जा सकता है। संपूर्ण वैदिक योजना मनुष्य को शाश्वत जीवन की उपलब्धि की इस कला में शिक्षित बनाना है। लोग प्राय इंद्रिय तृप्ति पर आधारित क्षणिक आकर्षक वस्तुओं द्वारा भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन इंद्रिय विषयों के प्रति की जाने वाली सेवा पथभ्रष्ट करने वाली तथा नीचे गिराने वाली है। अतः एवं हमें अपने आप को तथा अपने संगी को सही ढंग से बचाना चाहिए। सत्य को चाहने या ना चाहने का प्रश्न ही नहीं है, वह तो है ही। यदि हम बारंबार होने वाली जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना चाहते हैं तो हमें भगवान की भक्ति ग्रहण करनी चाहिए। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि यह अनिवार्यता का विषय है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये दोनों चीजें अच्छे से समझना जरूरी है। शाश्वत क्या है, संभूति कहा गया है, और अस्थाई जो विनाश होने वाला है, क्षणिक भौतिक प्रकृति, वो क्या है। इन दोनों को साथ साथ भली बातें जानना जरूरी है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, केवल भौतिक सृष्टि को जानकर कोई किसी को बचा नहीं सकता, लेकिन हम देखते हैं आजकल की जो 99% से भी ज्यादा जो शिक्षाएं प्रदान की जाती है, केवल और केवल उसमें एक ही चीज सिखाया जा रहा है, फिजिक्स सिखाया जाएगा, मैथ सिखाया जाएगा, जो कि इस भौतिक सृष्टि को कैसे समझा जाए इसी के बारे में उसमें चर्चा होती है, यही सिखाया जाता है। लेकिन जो उच्च स्तर की शिक्षाएं हैं कि आत्मा को हम कैसे एक स्तर से उच्च स्तर की चेतना में विकसित कर सकते हैं, वो कभी सिखाया नहीं जाता। और यहाँ पर बताया गया है, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। किसने कहा था ये? एक बहुत फेमस स्टोरी थी, हमने बचपन में सीखी थी इन अंग्रेजी की किताबों में। यक्षास क्विज, यमराज जी ने जब प्रश्न पूछा था अलग अलग पांडवों को उत्तर देने के लिए, लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया, तो युधिष्ठिर महाराज छोड़कर सब मूर्छित होकर गिर गए थे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज को जब उन्होंने पूछा कि इस जगत में सबसे अचरज, व्हाट इज द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग इन दिस वर्ल्ड, सबसे अचरज होने वाली चीज कौन सी है, तब युधिष्ठिर महाराज जी ने ये कहा था, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। हर समय एक के बाद एक जीवात्माएं बद्धावस्था में यमालय में जा रही है, लेकिन एक व्यक्ति हमेशा सोचता है कि मेरा कभी नंबर नहीं आएगा। ऐसे हर एक कोई व्यक्ति सोचता है। तो इसके बारे में यहाँ पर ईशोपनिषद कहते हैं कि हमें अगर भगवत धाम प्राप्त करना है तो कोई भी भौतिक स्तर का ज्ञान, भौतिक स्तर का विज्ञान, इवन भौतिक स्तर के जो परोपकारी कार्य है, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, जैसे अस्पताल खोलना या भौतिक स्तर पर किसी और को मदद करना। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको मदद ना करें, बिल्कुल करिएगा, लेकिन मदद करते वक्त साथ साथ भगवान कृष्ण भी देने की कोशिश कीजिएगा,
केवल भौतिक मदद करने से ना तो वो बच पाएंगे यमलोक से, ना तो हम खुद को बचा पाएंगे। इसलिए हमने हमेशा शाश्वत जीवन की उपलब्धि के लिए अलग अलग कलाओं में शिक्षित बनना है, ना कि भौतिक विज्ञान में प्रगति करने के लिए। तो इसके साथ साथ हम आज 14वें श्लोक के जो चर्चा है उसको कंक्लूड करते हैं, जिसमें बताया गया है कि भगवान का शाश्वत जो स्वरूप है, संभूति, वो क्या है, और भगवान का जो निर्माण है जो कि विनाशम अस्थायी है, वो क्या है। दोनों का फर्क जानना क्यों महत्वपूर्ण है, और जो नहीं जानते उनका क्या होगा, जो जानते हैं उनका क्या होगा, उसके बारे में हमने आज चर्चा की। तो किसी का और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। प्रभु जी, और एक प्रश्न, ये जो हमें लेवल 3 में दिया था जो PDF था, तो उसमें से एक प्रश्न है, वो मैं आपको इसमें चैट बॉक्स में दे रही हूँ प्रभु जी, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों को मिलाकर दे रही हूँ। 1 मिनट है प्रभु जी। इस मंत्र के आधारित है। यस प्रभु जी, यानी इस मंत्र यानी 11, 9, 10, 11 और 12, 13, 14 को मिलाकर जो प्रश्न बनता है ना, क्लोज बुक में आया था प्रभु जी, ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मिलाकर। 9 to 11, 12 to 14 have amazing symmetry except for which two concept amazing symmetry। ये मुझे देखना पड़ेगा माता जी, पर इसका ठीक है प्रभु जी। ठीक है, क्योंकि जो 12, 13 और 14 में हमने अभी देखा है वो है विद्या क्या है, अविद्या क्या है। तो सिमेट्री मतलब समानता, इनके एक्सप्लेनेशन में क्या है इन 3 अध्यायों में, मैं आपको देख के फिर आई विल कम बैक माता जी। ठीक है, ओके, चलेगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। और कोई किसी का प्रश्न है? हरे कृष्णा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। और आज मैं पूरी तरह से जितना हमेशा कवर करता हूँ 2-3 अध्याय वो नहीं कर पाया, क्योंकि तबीयत पूरी तरीके से अभी ठीक नहीं है, हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, तो रतिरूपा माता जी, हम अलग सा स्लॉट एक बार मैं बताता हूँ जहाँ हम आने की कोशिश करेंगे। जी प्रभु जी, जरूर। नहीं तो वो संडे भी है प्रभु जी। हाँ, मतलब संडे को ना एक दामोदर प्रोग्राम है मेरा, और मंडे को कार्तिक महीना खत्म हो रहा है, तो उसी एंगेजमेंट की वजह से मैंने संडे को कमिट नहीं किया है, तो देखते हैं। ओके, ठीक है, चलेगा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जैसे मैंने कहा, कार्तिक महीने के बस 2-3 दिन बचे हैं, तो पूरा इस्तेमाल करते हैं जितने अच्छे से हो सके भक्ति के मार्ग का पालन करने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, धन्यवाद दंडवत प्रभु जी प्रणाम। आपको। धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।